गाइस वेलकम यू ऑल गाइस। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो कि गवर्नमेंट बैंक है उसमें 300 पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हुई हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब है और ये बेसिकली क्या एक परमानेंट क्या है किस्म की जॉब्स है। ठीक है, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अप्लाई कैसे करनी है, वो पूरा तरीका जो है ना मैं इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपकी जो पोजीशन होगी वो OG3 होगी या इसको MCO कहते हैं, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एक क्रॉस पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग AJK और GB वाले भी क्या है इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। अगर आपका 28 ईयर से एक दिन भी ऊपर हो गया ना तो आप इस जॉब के लिए इन एलिजिबल है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपकी 28 ईयर एग्जैक्ट 28 ईयर हो या 28 ईयर से बिलो हो। किस डे आपने किस डेट से काउंट करें, जो कि लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो कि 31 जो है ना वो दिसंबर है, उससे आपने क्या करना है, वो अपने अपनी एज को काउंट करनी है। अगर उस तारीख तक जाना आपके 28 ईयर्स हो या इसी बिलो हो तो तब क्या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके क्या होना चाहिए, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी जना फील्ड में जना आपकी जना अगर आपकी वो है 16 ईयर है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर जिनका बैकग्राउंड है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस बैचेज हुए थे जिसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2022 से उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, तो उसमें बेसिकली क्या है, उसमें बाकी जो डिग्री जिनके थे वो भी क्या इस जॉब के लिए जो ना वो सेलेक्ट हुए थे, जिसमें फिजिक्स के थे और डाइवर्स जो इनका एकेडमिक बैकग्राउंड था वो भी इस जॉब के लिए जो ना वो सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो आपने इसके लिए लाजमी क्या 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 करना है, अपने अप्लाई करनी है। अच्छा, आपकी अगर जहाँ पर 4 CGPA है तो वहाँ पर 2.5 होनी चाहिए, और या जहाँ पर जाना वो 5 CGPA है वहाँ पर जाना आपके पास एटलीस्ट 3.5 होने चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर एप्लीकेबल है परसेंटेज बेसिस पे एप्लीकेबल है, कोई ईयर जो इनका सेमेस्टर वो होता है ईयर सिस्टम होता है, तो वहाँ पर आपकी एटलीस्ट जो ना वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है सर, इसकी माशाल्लाह सैलरी बहुत अच्छी है, 50 प्लस जो है ना उनकी बेसिकली ये इनकी सैलरी होती है। ठीक है, तो आप उनके लिए लाजमी तौर पर क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। अच्छा, को रोकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, या रेवेन्यू ऑफिसर जो कि वापडा में जॉब्स आती हैं, अगर आप किसी भी जो काम ई का आप कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं इनके क्लासेस बेसिकली ऑफर करता हूं। ठीक है, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, वहाँ पर मैंने डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपको ये नंबर शो होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकिया डिटेल जो ना आप जो ना वो ले सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। अब आपने आपने अप्लाई कैसे करना है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीबाफ पे आपने क्या करना है, वो जाना है और वहाँ पर बेसिकली क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है। अब इसका तरीक़ार वो आगे वो बताता है कि आपने जब अप्लाई करेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मैं आगे बताऊँगा आपको, वहाँ पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आपको क्या आएगी, आप वो को क्या करेगी, आपको एक ईमेल आएगी। ठीक है, द कैंडिडेट विल रिसीव अ कन्फर्मेशन ईमेल फ्रॉम नीबाफ विद दी फ्री वाउचर अटैच, उसके साथ वाउचर भी अटैच होगा। ठीक है, या अदरवाइज वो इस वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, नीबाफ के ऊपर। ठीक है, तो वो जो वाउचर है, ठीक है, वो आपने क्या करना है, बैंक में जाके सबमिट करानी है, बैंक अल हबीब है। ठीक है, और साथ जो आपको कन्फर्मेशन ईमेल आएगी यानी अप्लाई के बाद, ठीक है, आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आपको जो एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी उनको आपने प्रिंट आउट करना है, और साथ जो आपने जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपने सबमिट करानी है। ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, आपने इस एड्रेस के ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन है, आपने क्या करना है, उनको उनका प्रिंट आउट निकालना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फी वाउचर हो गया, और दूसरा साथ along with प्रिंट आउट ऑफ द कंफर्मेशन ईमेल, आपने इस एड्रेस के ऊपर क्या करना है, उनको डिस्पैच करना है। ठीक है, उनकी फ़ी भी है, प्रीवियस जो बैच हुआ था उसका तो कोई फ़ी नहीं था। ठीक है, लेकिन इस बैच में उन्होंने 500 रुपये भी उन्होंने वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए लाजमी तौर पर अप्लाई कीजिएगा, इसमें बहुत जना वो चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है। आपने गूगल सर्च में आना है और आपने क्या करना है, नीबाफ कैरियर आपने क्या करना है, वो आपने लिख देनी है। ठीक है, जैसे आप लिख देंगे तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, देखो nibaf.sbp.or.bk। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने उसको ऊपर क्लिक कर देनी है। देखो ये क्या है, इसकी लास्ट जो डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। ठीक है, देखो यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप दिया हुआ है। या तो जब आप अप्लाई कर लेंगे ना तो आपको इसकी ईमेल आपको आ जाएगी, उसकी ईमेल के अंदर क्या होगा, आपको डिपॉजिट स्लिप भी उन्होंने अटैच किया होगा। अदरवाइज़ क्या आप यहाँ पर जो ना वो क्लिक करके
आप यहाँ पर क्या है वो डिपॉजिट स्लिप क्या है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपने बैंक में 500 रुपये जो है ना वो सबमिट करानी है। कौन सा बैंक है ये, देखो बैंक अल हबीब है, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी, ये निबाफ को अपनी कापी सेंड कर देनी है ये वाली, ये क्या करने एप्लीकेंट अपने पास रखेगा, और ये क्या करेगा बैंक जो ना क्या करेगा वो आपसे ले लेगा, ठीक है। ये 3 कॉपीज़ है, ठीक है। तो आपने उनको फिलअप करना है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करनी है और फिर बैंक में जाके आपने 500 रुपये क्या करना है वो आपने सबमिट करानी है, ठीक है। तो ये वो क्या हो गया उनका स्लिप हो गया, डिपॉजिट स्लिप। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पर आपने क्या करना है उसके ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है। आपका क्या होगा, फॉर्म क्या हो जाएगा आपका खुल जाएगा। टू अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पे क्या होगा, OG3MCOZTBL की क्या होगा, ये उनका फॉर्म बेसिकली क्या है वो खुल गया है, ठीक है। तो ये देखो आपने नेम लिखना है जो एज पर CNAC है, फादर के नेम का नाम एज पर CNAC, आपने CNAC नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखने हैं, आपने वो जीमेल लिखनी है जो कि एक्टिवली आप उनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू आपसे वो करस्पॉन्डेंस करेंगे। तो मेक श्योर करें आपने एक्टिव ईमेल क्या हो आपने यहाँ पर वो यूज़ किया हो, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने मेक श्योर करने वो मोबाइल नंबर आपने लिखने हैं जो कि आपका पोर्टेबल ना हो, यानी किसी और नेटवर्क में आपने कन्वर्ट ना किया हो, ठीक है। तो पोर्टेबल नंबर आपने नहीं लिखना, जो कि जो नॉन पोर्टेबल हो, जो किसी आपने नेटवर्क में कन्वर्ट ना किया वो आपने लिख देनी है, ठीक है। और फिर इसमें आप ये चीज़ याद रखें कि आपने CNAC बगैर डेसिस के आपने क्या करना है वो आपने डालनी है, ठीक है। फिर लैंड नंबर को छोड़ उसकी ज़रूरत नहीं है, नेशनलिटी आप लिख दे पाकिस्तान आ गया, रिलीजन आ गया, जेंडर आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया, और एड्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने बेसिकली जो आपका जो टेम्पररी एड्रेस है, ठीक है, यानी आपका जो करंट एड्रेस है वो आप क्या करें वो लिख दे, क्योंकि वो फिर क्या है आपसे फिर इसके थ्रू आपको रिस्पॉन्डेंस करते हैं, आपको ऑफर लेटर वगैरह इस एड्रेस के थ्रू फिर क्या करते हैं वो आपको बेचते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है वो अपने टेम्पररी या प्रेजेंट एड्रेस क्या करना है आपने लिख देनी है, उसका सिटी का लिख देनी है, डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है, प्रोविंस आपने लिख देनी है, और साथ आपका जो डोमिसाइल है किस सिटी का है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है फिर डोमिसाइल क्या होगा वो भी आपने क्या करना है, जिस सिटी का है वो आपने यहाँ पर मैंशन कर देनी है, ठीक हो गया। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिग्री का नाम आपने लिख देनी है कि आपका डिग्री का नाम क्या है, कंप्यूटर साइंसेज है, ठीक है, या उसमें आपका मैनेजमेंट वो है, MBA है, MCS है, ठीक है। जो भी है वो डिग्री का नाम आपने लिख देनी है, मेजर सब्जेक्ट आपने लिख देनी है, पास क्या हो, ये जो पास ईयर का आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसके अंदर वो ऊपर लिखा होता है, ठीक है। और मार्क्स आपने लिख देनी है, टोटल मार्क्स हो गया, टोटल CGPA, और फिर आप अपटेंड हो गया, ये अपटेन यहाँ पर आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, परसेंटेज आपने जो भी है आपने लिख देनी है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। देखो प्रेफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहती हैं वो बेसिकली क्या करें आप सोच समझ के क्या करें वो लिखें, क्योंकि जो भी आप फॉर्म में आप सबमिट कराएंगे फिर बाद में वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप सोच समझ के करेंगे कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप किस सिटी में आप जो है पोस्टिंग जो है वो चाहते हैं, ठीक है। सिटी के नाम जो है ना यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। और फिर क्या प्रीफर्ड प्लेस ऑफ टेस्ट, ये भी आपने सोच समझ के लिखना है, क्योंकि बाद में फिर ये चेंज नहीं होती, इशू करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जहाँ पर अभी आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं वो आपने सिटी क्या करना है वो आपने लिख देनी है प्रीफर्ड प्लेस ऑफ टेस्ट की जगह, ठीक है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, और फिर देखो आगे लिखा हुआ है फोटोज़, ठीक है ना। तो JPG फॉर्म में अपने अपलोड कर देनी है, और मैक्सिमम क्या हो 2 MB हो, अगर वो 2 MB ज़्यादा होगा तो वो बेसिकली क्या होगा वो आपका अपलोड नहीं होगा, इशू करेगा, ठीक है। और साथ आपने सिंपल सी ऐसे वो अपने CV बनानी है, ठीक है। और वो भी क्या करना है आपने इसके अंदर अपलोड कर देनी है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर क्या करें वो क्लिक करें तो आगे क्या होगा वो आगे आपको शो करेगा कि कितनी MB की होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड ऑफ PDF, ठीक है। तो जितनी स्मॉल साइज़ का होगा इतना ही क्या होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा। मैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे आप ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप ये चीज़ें सबमिट कराएंगे तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करें सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर साथ आपको ईमेल आ जाएगी। फिर आपने ईमेल जो यहाँ पर जो मैंने कहा था ना कि आपने एक्टिव ईमेल डालनी है जो कि आप एक्चुअली यूज़ कर रहे हो, वो फिर आपने चेक कर देनी है, उसको आपने प्रिंट आउट करनी है, और साथ जो डिपॉजिट स्लिप है जो फीस स्लिप है वो आपने क्या करना है जमा कराने। इन दोनों को लेके आपने जो एड्रेस मेंशन था एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो मैंने बता दिया है उस निबाफ के एड्रेस के ऊपर आपने उसको सेंड कर देनी है, ठीक हो गया। तो आपका जो जो प्रोसेस हो गया एप्लीकेशन वो है दरख्वास्त देने का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कमिंग डेज में मजीद इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, मुझे चैनल के ऊपर फॉलो कीजिएगा, और चैनल के ऊपर ZTBL के हवाले से MCO के हवाले से बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।